आओ हम बाइबल से पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका अध्याय 6 1 से लेकर। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 4 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवडियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उठकर आया। उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। देखो, ये परमेश्वर पिता का वचन है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन वो सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से हम परमेश्वर के वचन को सुनते, समझते, ग्रहण करते और उसके अनुसार चले, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए हुए थे, तो प्रभु यीशु ने अपने साथ काम करने के लिए 12 चेलों को उन्होंने चुना। उसके बाद प्रभु यीशु को और भी ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने 70 चेले और भी ठहराए और प्रभु यीशु ने 12 चेलों को अधिकार दिया, 70 चेलों को अधिकार दिया कि जाओ और बीमारों को चंगा करो और जिसके अंदर भूत प्रेत है उन लोगों को छुटकारा दिलाओ और स्वर्ग राज्य की जो बात है, सुसमाचार है, उन लोगों के पास जाकर उसे प्रकट करो। और ये सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने चेलों को दी कि चेले ये काम कर पाए। फिर जब प्रभु यीशु मर गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए, उस वक्त प्रभु यीशु ने अपने चेलों को जैतून नामक एक पहाड़ के ऊपर बुलाया और सारे चेले वहाँ पर गए। और प्रभु यीशु ने एक बार उनसे फिर बातें की कि देखो, ऊपर स्वर्ग में और नीचे धरती पर सारा अधिकार मेरे पास है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन तुम लोग जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। और प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि मैंने जो जो आज्ञा तुम्हें सिखाई है वो सभी कुछ उनको मानना सिखाओ। इसी तरह से प्रभु यीशु ने अपने चेलों को काम दिया और चेले को काम करने के लिए उसके बाद पवित्र आत्मा पाकर निकल पड़े। लेकिन प्रभु यीशु ने उनसे कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तब तक तुम इस शहर को छोड़कर मत जाना। मतलब पवित्र आत्मा आने के बाद ही ये सारा काम करना, उससे पहले ये काम ना करना। उसके बाद जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया तो तकरीबन 3000 लोग इनके साथ और भी मिल गए और हर रोज़ ये काम होता रहता था। हर रोज़ परमेश्वर विश्वासी लोगों को इनके झुंड में मिलाते रहते थे और ऐसे करते करते उनकी गिनती जो है वो 5000 की हो गई। उसके बाद बाइबल में हम पढ़ते हैं तो शाऊल नामक एक इंसान थे जो बाद में पौलुस के नाम से जाने गए। और शाऊल तो लोगों को सताने वाले, परमेश्वर की मंडली को परेशान करने वाले, परमेश्वर के विरोधी ऐसे थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको भी चुन लिया और परमेश्वर ने उनको प्रेरित बनाया और परमेश्वर ने उनका भी इस्तेमाल किया। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले जब परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया तो दोपहर का वक्त था और आसमान में सूरज पूरी रोशनी से जगमगा रहा था और तभी उससे भी ज़्यादा पावरफुल रोशनी उस पौलुस के ऊपर आकर पड़ी। इसके कारण पौलुस की जो आंखें हैं वो चकरा गई और उनको दिखना बंद हो गया
और वो परमेश्वर के कहने के अनुसार किसी इंसान के घर में जाकर रहे। वहाँ 3 रात उनको कुछ नहीं दिखाई दिया और वो लगातार उपवास में बने रहे और परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करते रहे। और परमेश्वर ने एक हनानिया नामक अपना दास था, उनको प्रभु से दर्शन दिया। उनको बोला कि जा तू उस पौलुस के पास जा और जाकर उसके लिए प्रार्थना कर। और देख, उसने दर्शन देखा है कि तू गया वहाँ पर और तूने उसके लिए प्रार्थना की और वो देखने लग गया। और हनानिया वहाँ पर गए और उन्होंने जब पौलुस के पास गए तो पौलुस के पास जाकर उन्होंने पौलुस से पहले बातें की कि पौलुस अब देर मत कर, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे चुना हुआ है, तू परमेश्वर का पसंद किया हुआ एक पात्र है और तेरे पापों की क्षमा तुझे मिलने वाली है। और इसलिए बपतिस्मा लेने में तू जल्दी कर और जल्दी से तू बपतिस्मा ले ले और आँखों से देखने लग और पवित्र आत्मा को पा ले। तो पौलुस ने भी वहाँ पर बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाए और पवित्र आत्मा पाने के बाद तुरंत ही उन्होंने भी परमेश्वर का काम जो है वो शुरू कर दिया। एक बार वही पौलुस वो जो इफिसी की कलीसिया जहाँ थी, वो इफिसी नाम का जो शहर था, वहाँ पर एक बार गए थे। और जब वहाँ पर गए तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर उनको 12 चेले मिले। 12 चेले बोले तो प्रभु यीशु वाले नहीं, लेकिन और चेले थे बाद में आए हुए। लेकिन पौलुस से जब उनको देखा तो वो लोग सुसमाचार तो प्रकट कर रहे थे, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा नहीं थे। तो पौलुस ने जब उनको देखा तो उनको पता चल गया कि ये कैसे चेले हैं जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो पौलुस ने उनको पूछा कि भाई साहब, आप लोगों ने जब विश्वास किया तो आप लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? तो ये लोग चौंक गए, बोले पवित्र आत्मा वो क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, नाम भी नहीं सुना। तो पौलुस ने बोला फिर आप लोगों ने बपतिस्मा किस बात का लिया? तो बोला हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो पौलुस को पता चल गया। तो पौलुस ने बताया कि देखो, यूहन्ना ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया, वो बात सही है, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु आए और प्रभु यीशु ने अपना बपतिस्मा शुरू किया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का, और वो हमको लेना है। जब वो चेलों ने ये सुना तो उन्होंने फिर से बपतिस्मा लिया और जैसे उन्होंने बपतिस्मा लिया तुरंत उनके ऊपर पवित्र आत्मा आए और वो सारे पवित्र आत्मा से भर गए। फिर पौलुस उनको छोड़ दिया कहने का मतलब है जो काम कर रहे थे वही काम करने के लिए उनको छोड़ दिया, अब करो काम। लेकिन ये काम तो बिना पवित्र आत्मा ये लोग पहले भी कर रहे थे, तो पौलुस ने उनको रोका क्यों? पौलुस उनको पवित्र आत्मा के बारे में बताया क्यों? पौलुस ने उनको पवित्र आत्मा के बारे में समझाया क्यों? इसका कारण यही था कि 2 तरह के सुसमाचार होता है, एक तो बिना पवित्र आत्मा और एक पवित्र आत्मा पाकर। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक बाहर मत निकलना। मतलब पवित्र आत्मा आपके काम के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही काम चेलों ने देखना, प्रभु यीशु ने जब उनको ठहराए थे 2-2 कर भेजे थे उनको, तभी तो उन लोगों ने यही काम किया था। लेकिन अब क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु ऐसा बोलते हैं कि अभी नहीं काम करना है, पहले पवित्र आत्मा पालो बाद में काम करना? क्योंकि पवित्र आत्मा एक तो हमारे परमेश्वर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसते हैं और पवित्र आत्मा वो है कि जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, हमारे जीवन में पवित्रता लाते हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। जो सुसमाचार हम प्रकट कर रहे हैं, जो प्रभु से की बातें हम लोगों को प्रकट कर रहे हैं, वो बातें सबसे पहले हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर नहीं और हम किसी को ये बात प्रकट करें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन को देखते, लोग हमें देखते कि ये जो बोल रहा है कि चोरी मत कर, लेकिन उसी के अंदर अगर चोरी दिखाई दे तो फिर फ़ायदा क्या? अभी मैं किसी से मिला था और वहाँ पर किसी ने किसी पास्टर की बात की। बोले यार वो पास्टर तो ऐसा है वैसा है, वो तो चोरी करते हुए पकड़ा गया था मॉल के अंदर, ये वो। तो मैंने बोला छोड़ो वो सारी बातें, लेकिन ये बात क्यों आई? क्योंकि हो सकता है उनसे सुना हो, प्रचार सुना हो, उनसे परमेश्वर की अच्छी बातें सुनी हो, लेकिन उनके जीवन में ये बात नहीं दिखाई दी। तो जब पुकारने वाले के अंदर वो बात नहीं दिखाई देती तब लोगों को सवाल होता है कि ये हमको बताने वाला है कौन,
जब उसके अंदर वो बात नहीं तो मुझे बताता क्यों है। तो सामने वाले के जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं आता, इसलिए सामने वाले जीवन के अंदर परिवर्तन आए या तो उसका मुंह बंद रहे, उसके लिए ज़रूरत है सबसे पहले जो इंसान सुसमाचार दे रहा है उसके अंदर पवित्रता आए, उसका जीवन अच्छा हो, ये सबसे पहले होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो सामने वाला उसे कभी ना कभी उसको कुछ ना कुछ उसको बोल सकता है, या तो उसको डांट सकता है या तो उसका अपमान कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु की बात करें तो प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे तो देखो उन्होंने 30 साल तक बहुत धीरज धरी थी और 30 साल तक उन्होंने कोई सुसमाचार प्रकट नहीं किया था। 30 साल तक उन्होंने किसी को चंगाई नहीं दी थी। लेकिन 30 साल के बाद परमेश्वर का अभिषेक पाकर उपवास करते हुए शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने ये काम शुरू किया था, ताकि लोग उनको देखें और कभी भी उनको पकड़ ना सके। और देखो प्रभु यीशु के पीछे काफ़ी लोग पड़े हुए थे और प्रभु यीशु को इस बात में लोग देख रहे थे कि कहीं इसके मुंह से कोई गलत बात निकल जाए और हम इसको पकड़ लें और हम इसको दंड दें। इसलिए लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे वो चलते रहते थे और कई लोग प्रभु यीशु की परीक्षा इस तरह से करते रहते थे। लेकिन प्रभु यीशु कभी भी किसी के हाथ में नहीं आए, कभी भी किसी को प्रभु यीशु के मुंह से कोई गलत बात जो है वो सुनने को नहीं मिली थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो इंसान परमेश्वर का वचन प्रकट कर रहा है वो वचन सबसे पहले उसके अंदर हो, उसके मन में हो, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए चाहिए इंसान को पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा इंसान के अंदर तभी आते हैं जब उस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा के लिए कोई जगह हो। अगर जगह ना हो तो फिर पवित्र आत्मा अंदर नहीं आ सकते। जब इफिसी में हम इफिसी के जो 12 चेले थे वो लोग जब पौलुस को मिले थे तो देखो सुसमाचार तो वो लोग भी प्रकट कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थे। क्यों पवित्र आत्मा नहीं थे? क्योंकि सुसमाचार प्रकट करते थे फिर भी उनके दिल में ऐसी कोई जगह नहीं थी कि पवित्र आत्मा उनके अंदर जाकर वो बस सके। तो इसलिए सबसे पहले इंसान के अंदर पवित्र आत्मा जो है उसके लिए जगह चाहिए। और पवित्र आत्मा के लिए जगह कब होगी? एक बार एक प्रोफेसर थे तो उन्होंने एक बात बताई और एक खाली प्लास्टिक का जार ट्रांसपेरेंट वो उन्होंने लिया और वो खाली जार टेबल पर रखा और वहाँ पर 3 चीज़ें रखी हुई थी। एक तो बड़े बड़े पत्थर, उसके बाद छोटे छोटे पत्थर और उसके बाद रेत रखी हुई थी। और उन्होंने एक लड़के को बोला कि देखो ये 3 चीज़ें, लेकिन इस जार को भरना इस तरह से जगह ही ना रहे। लड़के ने सोचा अगर मैं बड़े बड़े पत्थर डाल दूंगा तो बड़े बड़े पत्थर तो जार तो भर देंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह अंदर रह जाएगी और भरने के बाद दूसरा कुछ अंदर जाएगा नहीं और दूसरे पत्थर जाएंगे नहीं। क्योंकि देखना पत्थर के ऊपर पत्थर, अगर ईंट के ऊपर ईंट रखो तो बात ठीक है, लेकिन पत्थर अनइवन होते, उनका कोई आकार नहीं होता। ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर डालेंगे तो बीच बीच में जगह रह जाती है। तो लड़कों ने सोचा कि पत्थर से नहीं होगा, छोटे पत्थर तो उसमें भी यही समस्या है। तो उसने सोचा कि रेत है, तो रेत उसने जार के अंदर डाल दी। अब रेत ऐसे सेट हो जाती है क्योंकि बारीक होती है, वो सेट हो जाते हैं, पूरी तरह से जार भर गई, पूरी तरह से जार भर गई। उसका वेट भी काफ़ी बढ़ गया। फिर प्रोफेसर ने सभी लोगों को बताया कि क्या ये लड़के ने जो किया वो आपको सही लगता है? बोला हाँ सही लगता है, इसी तरह से जार पूरा भर जाएगा। और फिर जो प्रोफेसर थे उन्हें सारे रेत को निकाल दिया। बोला अभी मैं इसको भरता हूँ। उन्होंने क्या किए, बड़े बड़े पत्थर पहले उसमें डाल दिए, बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, बीच बीच में कहीं जगह पर खाली खाली जगह थी। अभी उन्होंने क्या किया, अभी छोटे छोटे पत्थर लिए, 10-12 पत्थर वो भी अंदर समा गए, लेकिन अभी भी जगह खाली थी बीच बीच में कहीं पर। अभी क्या किया प्रोफेसर ने, अब रेत डालना शुरू किया। जार को हिलाते रहे, रेत डालते रहे, हिलाते रहे, रेत डालते रहे।
तो रे धीरे 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 कर कर अंदर जाकर सब सेट हो गई और जार पूरी तरह से भर गई। और प्रोफेसर ने सभी बच्चों को बताया कि देखो अभी ये जार पूरी तरह से भरी हुई है कि नहीं। बोले हाँ पूरी तरह से भरी हुई है। बोला आपको कुछ समझ में आया? तो लड़कों को कुछ समझ में नहीं आया था। तो उन्होंने बोला कि ये जो जार है ना, समझ लो हमारा हृदय है। और हमारा हृदय जो है ना, हम पहले से ही रेत से, मतलब कि छोटी 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 बातों से हम इतना भर कर रखते हैं कि उसके बाद उसके अंदर, दिल के अंदर रहने के लिए कोई जगह खाली नहीं बचती। जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि छोटी छोटी बातें उनके जीवन में इतनी भरी हुई है। समझ लो ईर्ष्या है, समझ लो जलन है, समझ लो बैर है, समझ लो क्रोध है। छोटी छोटी बातों से हृदय ऐसा भरा हुआ है कि अभी बड़ी बड़ी बातें उसके अंदर आ ही नहीं सकती। बड़ी बड़ी बातें बोले तो पवित्रता, पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचन, ये समझ लो सब कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही छोटी छोटी बातों से दिल भरा हुआ है। तो ये बात समझने जैसी है कि इंसान जो है वो छोटी छोटी बातों से अपने दिल को वो भर कर रखता है। लेकिन इसीलिए प्रभु यीशु ने एक बात हमको बताई, और हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर प्रभु यीशु ने बोला कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? अपने आप का इनकार करे। एक बार फिर से शुरू करो इसको। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। बस यहाँ पर क्या लिखा है? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। मतलब ये बात सभी को नहीं बताई। ये बात किसको बताई? सिर्फ चेलों से बताई। अभी चेले का मतलब क्या है? फॉलोअर, पीछे चलने वाले। और देखो पीछे चलने वाले को प्रभु यीशु ने क्या बोला? अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। जबकि ये 12 के 12 तो पीछे चल पड़े थे, और प्रभु यीशु उनको ही बोलते अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। जबकि ये 12 तो प्रभु यीशु के पीछे ही चल रहे थे। लेकिन सही में ये लोग प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल रहे थे। प्रभु यीशु के पीछे दिखते थे, लेकिन प्रभु यीशु के पीछे चलते नहीं थे। ये 12 लोग कैसी बातें करते थे? हमें बड़ा कौन? सभी लोग बड़ा होना चाहते थे। कोई भूत प्रेत निकालता था, उसको इन लोगों ने रोक लिया। ए तुम लोग क्यों भूत प्रेत निकालते हो? हम लोग यीशु मसीह के चेले, तू कौन सा चेला है? तू क्यों भूत प्रेत निकालता है? इनके अंदर ईर्ष्या थी, इनके अंदर जलन थी। बड़ी बड़ी बातें करते थे लोग। प्रभु तेरे लिए हम मरने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही प्रभु को पकड़ने के लिए आए, सारे लोग भाग गए थे। तो चेले जिस्मानिक, सांसारिक तौर तरीके से तो प्रभु के पीछे चल रहे थे। लोग भी देख रहे थे कहाँ यीशु के पीछे 12 चल रहे, लेकिन सही में कहाँ चल रहे थे? चलने का मतलब है कि जैसा प्रभु यीशु चलते हैं, जैसा प्रभु यीशु करते हैं, जैसा प्रभु यीशु बोलते हैं, जैसा प्रभु यीशु सोचते हैं, वैसा ही अगर सब कुछ करे, उसे कहा जाता है कि प्रभु यीशु के पीछे चलना। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से ये बात कही। क्या बात कही प्रभु यीशु ने अपने चेलों से? अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। और किसको बोला? जो पीछे आ रहे थे, लेकिन जिस्मानी तौर से पीछे आ रहे थे। तो प्रभु यीशु को ये नहीं चाहिए जिस्मानी तौर से मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे कदम पर कदम मिलाकर चलो। ये नहीं चाहते थे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु चाहते थे कि जैसे मैं चलता हूँ, जैसा मेरा जीवन है, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो। इसलिए प्रभु यीशु बोला कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपने आप का इनकार करे। तो प्रभु यीशु ने अपने आप का इनकार किया हुआ था। चेलों ने अभी तक नहीं किया था। कि प्रभु यीशु सबसे पहले ये बता रहे कि मेरे पीछे चलने का मतलब ये है कि अपने आप का इनकार करना। मतलब अपनी जो इच्छा है पहले तो उसको छोड़ दो। अपनी इच्छाओं को पहले छोड़ दो। तो अपनी इच्छा कहाँ पर होती है? हमारी इच्छा हमारे दिल में रहती है। तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? सबसे पहले दिल को खाली करो। अगर हम दिल को खाली करेंगे, ये छोटी छोटी बातों, रेतों से जो हमारा दिल भरा हुआ है, अगर उसको खाली करेंगे तो पवित्र आत्मा के लिए क्या होगी? जगह होगी। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सकते। तो सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे दिल में जगह हो, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सके। दूसरी बात यह है
एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 20 वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यहाँ पर प्रभु से ऐसा बोलते हैं कि देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई द्वार खोलेगा, मुझे अंदर बुलाएगा, तो मैं उसके साथ बैठूंगा, उसके साथ खाऊंगा और वो मेरे साथ खाएगा। प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के चेले, जब प्रभु यीशु मरकर जिंदा हो गए तो प्रभु यीशु के चेले ऐसे ही कमरे में थे और दरवाज़ा उन्होंने यहूदी लोगों के डर से बंद कर रखा था। अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और अचानक से प्रभु यीशु उस कमरे में आ गए और कमरे में आ गए तो सभी लोग डर गए। यीशु तो मर गए थे, ये जिंदा कैसा आ गए? तो उनको ऐसा लगा कहीं भूत तो नहीं है, आत्मा तो नहीं है। तो प्रभु से उनके विचार जान लिए। तो प्रभु से बोलते हैं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, चलो खाना दो मुझे, मैं खाऊंगा, मुझे खाना दो और मैं खाकर बताता हूँ कि जो आत्मा होते हैं वो खा नहीं सकते, लेकिन जिनको स्वर्ग होता है वही खा सकता है। तो प्रभु यीशु बंद दरवाजे के अंदर चले गए और उन्होंने सामने से खाना मांगा भी। अभी देखो, प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। तो प्रभु यीशु तो बंद दरवाजे से अंदर आ सकते, खटखटाने की ज़रूरत क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जिस कमरे में बैठे ना, ऐसे कोई कमरे की बात नहीं है, ऐसे कमरे की परमेश्वर बात नहीं कर रहे। उस कमरे में आकर जिस्मानी कोई खाना खाने की बात नहीं कर रहे। ये है हमारा दिल, ये है हमारा हृदय। और हृदय एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु आना भी चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु वहाँ पर ज़बरदस्ती बंद दरवाजे के अंदर नहीं आने वाले, वहाँ पर तो बाहर रहकर खटखटाने वाले। और एक वचन और पढ़ते हैं जो है गलातिया उसका 4 अध्याय और वचन 6। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने पुत्र का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा कहाँ पर भेजा है? हमारे हृदय में, हमारे दिल में भेजा है। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अपना आत्मा हमारे दिल में भेजते हैं। तो दिल में पवित्र आत्मा आते हैं तो कैसे आते हैं? पहले दरवाजे पर खटखटाते कि मैं आऊँ या ना आऊँ, और अंदर से दरवाज़ा खुलेगा तो पवित्र आत्मा अंदर आएंगे, नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं आएंगे। तो पवित्र आत्मा दिल में कब आ सकते हैं? कि पहले तो दिल के अंदर जगह चाहिए। तो जगह कब होगी? जब हमारी इच्छाओं को हम इनकार करेंगे, हमारी इच्छाओं को निकाल देंगे, तब जगह होगी। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कब आएंगे? जब हमारी इच्छा भी होगी कि हाँ पवित्र आत्मा आप आओ हमारे अंदर। तो हमारे अंदर इच्छा होगी तो हम क्या करेंगे? दरवाज़ा अंदर से खोलेंगे। हाँ, हमारी इच्छा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आओ। तो पहली बात यह है कि दिल में जगह होनी चाहिए, मतलब हमारी इच्छाओं को हमें इनकार करना है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर लेने के लिए हमें दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। मतलब दरवाज़ा कब खोलेंगे? जब हमारी इच्छा होगी तो। दूसरी बात यह है कि पवित्र आत्मा को अंदर लेने के लिए हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारी भूख प्यास होनी चाहिए, हमारा प्रेम होना चाहिए, तो ही हम दरवाज़ा खोल सकेंगे। नहीं तो हम बोलेंगे कि भाई साहब बाहर ही रहो, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, या तो अभी मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं कि जिसके कारण मैं दरवाज़ा खोलूं और आप मेरे अंदर आकर रहो। तो पहली बात यह है कि दिल के अंदर जगह होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी इच्छा होनी चाहिए ताकि हम दरवाज़ा खोलें। अभी तीसरी बात कि ये जो दिल है उसका दरवाज़ा हमें तो दिखाई नहीं देता है, ये तो सारे सिंबॉलिक लैंग्वेज है। तो दरवाज़ा है नहीं, कोई खटखटा नहीं रहा है और कोई खोल भी नहीं रहा है, ये सब आत्मा की बात है। तो एक दरवाज़ा खटखटाना उसका मतलब क्या है, और दरवाज़ा खोलना उसका भी क्या है? प्रभु यीशु कहीं हमारे दिल के पास आते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कोई दिल का दरवाज़ा होता नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? प्रभु यीशु वो हमारे जीवन में ऐसे अवसर लेकर आते, हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे मौके लेकर आते कि जिसके कारण हमें परमेश्वर की पहचान होती है और हमें ऐसा होता है कि हाँ, मैं मेरे परमेश्वर को मेरे पास बुलाऊं या तो मेरे अंदर बुलाऊं। ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे प्रयोजन करते हैं। और
जब ऐसे प्रयोजन हमारे जीवन में आते हैं, हो सकता है इंसान दुख में हो जाए, मुसीबत में आ जाए, बीमारियों में फंस जाए, कर्जे में फंस जाए और कहीं से उसको कोई आसरा ना मिले, तो वो परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर को बोले परमेश्वर आओ। लेकिन ये सारी बातें करने वाले परमेश्वर है कि हमारी हालत ऐसे कर देते हैं जिसके कारण हम परमेश्वर के पास जाए और हम परमेश्वर को बुलाएं। तो ये होता है कि दरवाज़ा खटखटाना, कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे मौके लेकर आते हैं। अभी खोलना क्या है? खोलने का मतलब ये है कि हमें मन फिराना है, हमें पश्चाताप करना है। और अगर हम पश्चाताप करेंगे तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा, और दरवाज़ा खुल जाएगा तो प्रभु यीशु हमारे अंदर आएंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखो यहाँ पर ये बात बताई, क्या करो? मन फिराओ, मतलब पश्चाताप करो, और पश्चाताप कर कर क्या करो? बपतिस्मा लो। और बपतिस्मा लोगे तो क्या होगा कि बपतिस्मा का पानी प्रभु यीशु का लहू बनकर तुम्हारे सारे पापों को धो देंगे। और धो देना इसका मतलब है कि हमने परमेश्वर के लिए दरवाज़ा खुला कर दिया, पवित्र आत्मा के लिए दरवाज़ा हमने खुला कर दिया। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएंगे। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जैसे हमने बपतिस्मा ले लिया, वैसे ही सिर्फ डूबना नहीं है, लेकिन मन फिराकर पश्चाताप करते हुए जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं, तो पवित्र आत्मा जब आते हैं, तो आप लोग जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हो ना, कई लोग कांपने लग जाते हैं, कई लोग गिरने लग जाते हैं, कई लोग मालूम नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। ये वाली बात नहीं। एक बहन थी क्रिश्चियन, और उसने एक अन्य जाति के साथ उससे शादी कर ली, और वो लड़की उसको एक बार किसी मीटिंग में लेकर गई, कहीं मेरे पति में सुधार आ जाए। और वहाँ पर गए तो पवित्र आत्मा के लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे, लोग कांप रहे थे, लोग गिर रहे थे, कोई ज़ोरों ज़ोरों से चीखे मार रहा था। और ये सब ओ ये तो हमारा जैसा है, हमारे भी अंदर जो जब नाचने लग जाते हैं ना भूत प्रेत आता है, ये वैसा ही हो रहा है। बोले आप लोगों में भी ऐसा है? बोले इसी जगह पर मुझे मत लाना, हमारा भी वहाँ होते हैं तो मुझे पसंद नहीं आता। बात ख़त्म हो गई। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आते, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का काम है हमारे जीवन में पवित्रता को लाना, हमें पवित्र रास्तों पर चलाना। तो पवित्र आत्मा इसीलिए हमारे अंदर आते हैं। इसीलिए प्रभु उसने एक बात बताई, हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 15 और 16 वचन। और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या लिखा है? जैसे तुम्हारे बुलाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु वो पवित्र है, वैसे तुम भी कैसे बनो? सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में मतलब बोलने में पवित्र मत बनो, सुनने में पवित्र मत बनो, समझने में पवित्र मत बनो, चाल चलन में पवित्र बनो। ये प्रभु यीशु ने कब कहा? जब मंडली बन गई ना, तब ये बात बताई कि मंडली को ये बात बताई। मंडली मतलब जिन लोगों ने मन फिराया है, पश्चाताप किया है, बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा पाए, उनको बोला कि अब मेरे जैसे पवित्र बनो। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों आते? हमें पवित्र बनाने के लिए। और देखो जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो चेलों के अंदर जो भी ऐसी बातें थी जो नहीं होनी चाहिए, वो हमें 4 सुसमाचार में दिखाई देती हैं। उनमें से एक भी बातें प्रेरितों के काम में फिर नहीं दिखाई देती हमें। सभी लोगों के जीवन में सुधार आ गया, सभी के लोगों के जीवन में पवित्रता आ गई। पौलुस को देखो, पौलुस सताने वाले थे, मारने वाले थे, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा से भर गए, उनके अंदर से सारी बातें खत्म हो गई। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसीलिए आते हैं ताकि हम पवित्रता की ओर आगे बढ़े। हालेलुया। सभी को समझ में आ रही बात कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों आते हैं? हमें पवित्र बनाने के लिए। और पवित्र आत्मा हमें आज्ञा मानना सिखाते हैं। और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं, हमारे अंदर पवित्रता आती है, तब हम किसी को परमेश्वर के वचन बांटे या कहे या सुनाए या समझाए तो उसका मुंह बंद हो जाता है।
चाहे वो माने या ना माने उसकी मर्जी, लेकिन कम से कम वो हमारे विरोध में बोल नहीं पाएगा कि तू ऐसा, तू मुझे क्या सिखाएगा। प्रभु यीशु के बारे में यही बात थी। लोग पीछे पीछे घूमते थे कि इसको कहीं पर फंसा ले, लेकिन प्रभु यीशु कहीं पर फंसे नहीं। क्यों नहीं फंसे? क्योंकि उनके जीवन में ऐसी कोई बात थी ही नहीं जिसके कारण वो फंस जाए। शैतान ने पूरा प्रयत्न किया, प्रभु यीशु को गिराने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन प्रभु यीशु ने स्पष्ट बोला कि इस संसार का सरदार आ रहा है और मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं। तो प्रभु यीशु बोलते कि मेरे अंदर शैतान वाली कोई बात है ही नहीं। तो प्रभु यीशु ये कहना चाहते हैं मैं पवित्र हूँ, और इसलिए तुम कैसे बनो? पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनो? क्योंकि पवित्र बनने के बाद ही हमें लोगों के पास जाना है और लोगों को सुसमाचार प्रकट करना है। तभी हमें लोगों के पास जाकर बीमारों को चंगा करना है। ऐसे वैसे करेंगे तो हो सकता है कि किसी के जीवन में चमत्कार हो जाए, लेकिन किसी के जीवन में पवित्रता तो नहीं आएगी। लोग क्या समझेंगे, अरे वो ऐसा करता है तो हम क्यों ना करें, वो इतना आगे बढ़ा हुआ, अगर वो सिगरेट पी सकता है तो हम क्यों ना पिए, अगर वो गाली बोलता है तो हम गाली क्यों ना बोले। ऐसा होता है, और इस कारण परमेश्वर सबसे पहले हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा पाए, और पवित्र आत्मा से हम पवित्रता पाए। यशाया जो थे वो यशाया भविष्यवक्ता थे, और भविष्यवक्ता का मतलब ये होता है कि परमेश्वर का मुंह, मतलब परमेश्वर जो बात जिस तरह से करना चाहते हैं उसी तरह से जो कर सकता है वो है भविष्यवक्ता। परमेश्वर जब क्रोध में आकर बोलते हैं अपने भविष्यवक्ता के जरिए, तो भविष्यवक्ता वैसे ही बोल रहे, वैसे ही बोलते। जब अहाब राजा के सामने एलिया भविष्यवक्ता जाते तो क्या बोलते, हे अहाब, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं पड़ेगी। सही में तो ऐसा बोलना चाहिए, अहाब देखो मुझसे परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि जब तक मैं ना कहूँ, मतलब परमेश्वर नहीं कहेंगे तब तक बरसात नहीं होगी। लेकिन भविष्यवक्ता इस तरह से बात ही नहीं कर पाते, वो तो जैसे परमेश्वर बोलना चाहते हैं वैसे ही बोलते हैं, हे अहाब जब तक मैं ना कहूँ तब तक बरसात नहीं आएगी। तो भविष्यवक्ता मतलब परमेश्वर का मुँह, और ऐसा मतलब भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता मतलब परमेश्वर का मुँह। दूसरी बात भविष्यवक्ता में ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है, और परमेश्वर उसके पास आकर डायरेक्ट बात करते हैं कि देख मैं फलानी मंडली के लिए, फलाने लोगों के लिए, फलाने देश के लिए मैं एक भविष्यवाणी तुझे देता हूँ, जा जाकर इतना बात बता दे। और वहाँ पर ऐसी ही बात होती है। तो ये परमेश्वर की आवाज़ स्पष्ट तरीके से सुनने वाला अगर कोई है तो वो भविष्यवक्ता है। तो यशाया कैसे थे? भविष्यवक्ता, परमेश्वर की बात सुनने वाले, परमेश्वर के दर्शन देखने वाले, और परमेश्वर जिस तरह से बोलना चाहते हैं वैसे ही बोल सके, ऐसे थे ये यशाया भविष्यवक्ता। अभी उनको एक बार परमेश्वर का दर्शन हो गया, परमेश्वर का दर्शन हो गया। तो जो वचन आज हमने पढ़ा था यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका अध्याय 6, उसका पहला ही वचन पढ़ो तो। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यहाँ पर लिखा है कि जिस वक्त उज्जियाह राजा मर गया उस वक्त यशाया बोलते कि मैंने परमेश्वर को देखा। अभी देखो जब यशाया वो परमेश्वर को देखते, और सिर्फ परमेश्वर को नहीं देखते, उनके आसपास किसी और को भी देखते। और दूसरा वचन पढ़ो। उससे ऊंचे पर सारा दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वहाँ पर कुछ श्राप लोग थे। अब ये श्राप क्या होता है? तो श्राप ऐसे लोगों को दर्शाता है यहाँ पर कि कोई इंसान जैसा दिखने वाला, लेकिन उसको पंखें कितनी थी? 6 पंखें थी। और वो 6 पंखों से क्या करता था? देखो पंख 2 होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों के पास 6 पंखे। और यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि 2 से क्या करता था? वो अपने मुंह को ढांपता था, और 2 से अपने पैरों को ढांपता था, और 2 से वो उड़ता था। अभी देखो मुंह को क्यों ढांपना और पैरों को क्यों ढांपना? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मैंने परमेश्वर को देखा, और परमेश्वर के आसपास ये लोग थे, श्राप लोग थे। और श्राप लोग क्या करते थे कि 2 से अपने मुंह को ढांपते थे और 2 से अपने पैरों को ढांपते थे। अभी समझ लो परमेश्वर जहाँ पर विराजमान हो ना, वहाँ उनके चारों ओर कोई भी हो, उनसे ज़्यादा परमेश्वर है, सबसे बड़े परमेश्वर।
अगर परमेश्वर है तो उनके आसपास कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर आसपास लोग हैं। अभी परमेश्वर कैसे, हमारा जैसे सीधे सिंपल, हमारा जैसे, क्योंकि उन्होंने हमको उनके जैसा बनाया, 2 हाथ और 2 पैर वाले। लेकिन उनके आसपास जो खड़े ना वो सराफ लोग हैं, और सराफ में जो है उनकी 6 पंखे। अभी अगर कोई देखेगा बीच में परमेश्वर और चारों सराफ, तो परमेश्वर से ज़्यादा लोग सराफ को देखेंगे। यार ये कौन सा अजीब प्राणी है, 6 पंखे इसकी, तो अरे ये कैसा है, लोग उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं मालूम, अपना मुंह ढाँप देते ताकि कोई देखे ही नहीं, अपने पैरों को ढाँप देते ताकि उनका कोई निरीक्षण ना करे। और ऐसा क्यों करते, तो वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ हो, हम चाहे कैसे भी हो, लेकिन ये सिंहासन पर जो बैठा है ना, उसके आगे हम कुछ भी नहीं, उसके आगे हम अपना मुंह नहीं दिखा सकते, उनके आगे हम अपना पैर नहीं दिखा सकते, मतलब हम इतने योग्य है ही नहीं। और देखो परमेश्वर ना तो अपने मुंह ढाँप रहे, ना तो अपने पैरों को ढाँप रहे, मतलब परमेश्वर के आसपास जो लोग हैं वो लोग किसको ऊंचा कर रहे, परमेश्वर को ऊंचा कर रहे। अभी देखो ये दर्शन हो रहा है यशाया को, यशाया सब कुछ देख रहे, वो परमेश्वर को भी देख रहे, आसपास में शराब लोगों को भी देख रहे, और शराब लोग क्या कर रहे, तो सारा महिमा परमेश्वर को दे रहे, बोलते नहीं कुछ, बिना बोले वो अपने आप को ढाँप रहे, मतलब मुझे मत देखो, इनको ही देखो, मेरे अंदर कुछ नहीं, मैं जो भी हूँ बस ये सिंहासन पर जो बैठे उनके हिसाब से हूँ। तो ये बताना चाहते हैं कि सबसे बड़े हमारे परमेश्वर हैं, तो वो अपने आप को ऊंचा ना कर रहे। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले क्या बोलते हैं, मैं कम होता जाऊं लेकिन वो बढ़ता जाएगा। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, सबसे पहले परमेश्वर, और सबसे बड़े भी परमेश्वर, हमसे चाहे कितना भी बड़ा काम हो। तो ये यशाया जो है वो यशाया को ये सब दर्शन जो है वो होते हैं। फिर तीसरा वचन पढ़ो, क्या लिखा है, एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। देखो सारे लोग क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर पवित्र। क्या वो लोग पवित्र नहीं है? पवित्र तो वो लोग भी है, लेकिन वो लोग अपने आप की बात नहीं कर रहे। वो लोग किसकी बात कर रहे हैं, परमेश्वर की बात कर रहे हैं कि हम पवित्र नहीं, लेकिन सबसे बड़े परमेश्वर जो है वो ही पवित्र है। और फिर परमेश्वर की पवित्रता से सारा भवन जो है वो भर गया। और देखो अभी यशाया जो खुद एक भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं, ऐसे वो क्या बोलते हैं, 5वां वचन पढ़ो। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। देखो अब यशाया क्या बोलते हैं, मैं अशुद्ध होठों का इंसान हूँ, और अशुद्ध होठों जैसे लोग हैं उनके बीच में मैं रहता हूँ। आज तक यशाया को ये नहीं पता चला, आज पहली बार यशाया को पता चला कि मैं कैसा हूँ। मैं चाहे कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता, लेकिन शराब तो मुझसे भी पवित्र है, और फिर भी वो परमेश्वर को बोलते कि परमेश्वर पवित्र, अपने आप को नीचा कर रहे और परमेश्वर को उठा रहे। तो मुझे तो परमेश्वर को कितना ऊंचा उठाना चाहिए, और मैंने तो आज तक ऐसा नहीं किया। तो क्या बोल रहे कि मैं अशुद्ध होठों वाला इंसान हूँ। इसका मतलब यशाया ने हो सकता है 1-2 बार, हो सकता है उससे ज़्यादा बार कुछ न कुछ गलती की है अपने होठों से। जो सम्मान परमेश्वर को देना चाहिए हो सकता है उस तरह से ना दिया हो। हाँ, परमेश्वर को कभी नीचा नहीं किया होगा, लेकिन हो सकता है कहीं जगह पर अपने आप को ऊंचा किया हो। जो भी हो, लेकिन आज उनको एहसास हो रहा है कि मैं अशुद्ध होठों का इंसान हूँ। और बाद में मालूम है क्या होता है, पढ़ो तो उसका आगे 6 वचन। तब एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। आगे 7। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। देखो अभी उसके होठों के ऊपर एक अंगार लगाया गया, यशाया के होठों के ऊपर। और उसके बाद ऐसा हुआ कि यशाया को बताया गया कि अब तेरे पाप ओ क्षमा हो गए हैं। अभी मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ जो खुद भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। ऐसे इंसान उन्होंने ऐसा कबूल किया कि मैं अशुद्ध होठों का इंसान हूँ,
और फिर सराफ ने आकर एक अंगार लेकर उसके होठों को लगाया और बोलते अब तेरा दोष, अब तेरा पाप खत्म हो गया, अब तुझे क्षमा मिल गई। उसके बाद फिर से परमेश्वर की आवाज़ आती है और आगे पढ़ो उसका 8 वचन। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? अब परमेश्वर की आवाज़ ऐसा सुनते, मैं किसको भेजूं? और ऐसा क्या बोलते? और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। अभी यशाया बोलते, अभी मुझे भेजो। क्यों अभी मुझे भेजो? अभी मैं पवित्र हुआ। अब यशाया बोलते हैं कि मैं हूँ, मुझे भेजो। क्यों ऐसा बोला? जब उनके पापों की क्षमा मिली, वो पवित्र हुए, तब प्रभु से अपने चेलों से यही बात सिखा रहे थे कि कब जाना है बाहर, कि पहले खुद पवित्र बनो। कब लोगों को सुसमाचार देना है, पहले खुद पवित्र बनो। पवित्र कब बने जाएंगे? जब हमारी इच्छाओं को हम त्याग देंगे, अपने आप का इनकार करेंगे, पवित्र आत्मा पाएंगे और पवित्र आत्मा पाकर हम उनकी आज्ञा में चलेंगे, तब हम पवित्र बनेंगे। तब हम परमेश्वर के सुसमाचार को हम प्रकट कर सकते हैं, तब हम परमेश्वर की बातें लोगों को बता सकते हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम भी बाहर जाए, हम भी लोगों से कुछ कहें, हम भी लोगों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर का काम करने से पहले अपने आप को पवित्र करना है। और पवित्र करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना है। हमें ये मन बनाना है, इच्छा रखने की पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए, और हमें अपने दरवाजे को खोलना है ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सके और वो हमें पवित्रता के अंदर ले जाए। तभी हम किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए बाहर निकले, तभी हम परमेश्वर की बातों को लोगों के आगे रखें, ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए, वो हमारे सामने कुछ ना बोल सकें और उनको बोलने के लिए कुछ भी ना मिले और उसका जीवन भी जो है वो परिवर्तन हो जाए। तो सबसे पहले इस यशाया की तरह हमें अपने आप को शुद्ध करवाना है और बाद में परमेश्वर पूछते कि मैं किसको भेजूं, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ परमेश्वर आप मुझसे भेजो। हालेलुया। आओ सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को जांचें। परमेश्वर ने बोला मैं किसको भेजूं, और यशाया ने बोला मैं हूँ, मुझे भेजो। लेकिन ये कहने की हिम्मत यशाया में तभी आई जब उनके पापों को दूर किया गया उस अंगार से। तब आज अपने आप को जांचो। क्या मैं लोगों को परमेश्वर का नाम बताता हूँ? क्या मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने चला जाता हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु के बारे में लोगों को कुछ कहता हूँ? लेकिन क्या मेरे अंदर वो पवित्रता है? क्या परमेश्वर वाले गुण है? जैसे प्रभु यीशु पवित्र है, वैसे क्या मैं खुद पवित्र बना हूँ? क्या मेरा चाल चलन सही है कि नहीं? अगर ये बातें नहीं है तो आप कुछ भी करोगे, उसमें सफलता प्राप्त नहीं करोगे। और इसलिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करो, अपने आप को पवित्र बनाओ। परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर एक अंगार मेरे लिए भी भेजो, मेरे ऊपर बरसाओ अंगार, मुझे शुद्ध करो ताकि मैं अपनी इच्छा को त्याग सकूं, इनकार कर सकूं, अपना क्रूस उठा सकूं, मैं दरवाज़ा आपके लिए खोल सकूं। हाँ, उसके बिना अगर हम कुछ भी करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और इसलिए हम खुद पवित्र हो और उसके बाद हम लोगों के पास जाए और परमेश्वर का सुसमाचार प्रकट करें। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।